अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है तो आप लोगों ने पहले देखी होगी यूनिटी UTD 2102 CEX प्लस। ठीक है, ये एक नया मॉडल है। तो डबल चैनल का DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फिर आप लोगों को पता लगेगा क्या इसकी ज़रूरत है रिपेयरिंग के अंदर या नहीं। तो ये जो DSO है ना, ये DSO हमारे मोबाइल फ़ोन में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोगों को पता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एक क्रिस्टल लगा होता है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन में, हर मोबाइल फ़ोन में एक क्रिस्टल लगा होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये वाला, ठीक है, ये क्रिस्टल, तो ये हर मोबाइल फ़ोन में होता है। तो MT के फ़ोन में 26 मेगाहर्ट्ज़, उसके अलावा क्वालकॉम फ़ोन में 19.2 मेगाहर्ट्ज़, और इसके अलावा जो है बड़े फ्लैगशिप मॉडल जो होते हैं उनके अंदर 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा होता है। तो इस क्रिस्टल का क्या काम होता है? ये क्रिस्टल जो होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसे हम BB क्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ये क्रिस्टल को जब इनपुट दिया जाता है पावर IC से, तो ये अपने अंदर से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और पावर IC को देता है। तो पावर IC क्या करता है कि वो फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मतलब जो CPU को जो फ्रीक्वेंसी जाएगी उसको हम BB क्लॉक बोलते हैं। उसके अलावा नेटवर्क सेक्शन को चलने के लिए भी एक क्लॉक चाहिए होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं XO या RFFE क्लॉक। और वाईफाई ब्लूटूथ को चलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं WCN क्लॉक। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्मेटिक के अंदर दिखाता हूँ किस तरह से हमारा सिस्टम वर्क करता है। ये देखें आप ज़रा, तो देखें स्मेटिक में किस तरह जो है ना हमारा क्रिस्टल काम करता है। ये मैं लेआउट में गया हूँ, लेआउट में मैंने इसको कॉपी किया, स्मेटिक में जाके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा क्रिस्टल लगा हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट होते हैं इसके, एक पॉइंट ग्राउंड है, एक लाइन थर्मल की है, एक इन और एक आउट की लाइन। ठीक है, तो देखें ये मेरा पावर IC जो है, ये पावर IC का क्लॉक सेक्शन है। तो देखें इसके अंदर कैसे काम कर रहा है ये। एक नंबर पिन पे इसकी जो है, एक नंबर पिन जो है उस पर इन हो रहा है, वोल्टेज इन होंगे, और एक लाइन जो है मेरी थर्मल की है। तो ये देखें, ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए इसकी लाइन में, और ऊपर से एक 1.8 का पुल अप है। उसके बाद ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो है आउट होगी और जाके सीधा पावर IC को मिलेगी। उसके बाद पावर IC से जो है मुख्तलिफ किस्म की क्लॉक जनरेट होगी, जैसे मतलब XOS, ये जो है PMIC BB क्लॉक। ठीक है, तो ये जो BB क्लॉक है ये हमारे CPU में जाएगी। तो CPU का जो है क्लॉक सेक्शन वो ऑन होगा। उसके बाद ये XO सेल वाली लाइन, ये देखें RF क्लॉक, तो ये नेटवर्क के लिए WTR में जाएगी। उसके बाद ये WCN, ये PMIC क्लॉक WCN, ये मेरे वाईफाई IC को जाएगी। अगर इनमें से BB क्लॉक, शुरू से BB क्लॉक ही नहीं बना तो आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो BB क्लॉक को चेक करने के लिए मीटर आते हैं। तो सबसे अच्छा मीटर जो है, जो अच्छा मीटर होगा और महंगा मीटर होगा जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी चेक करने वाला सिस्टम होगा, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर सबसे बेस्ट क्या है, ये ऑसिलोस्कोप जो आपको मैंने दिखाई, यूनिटी की मेरे पास है 100 मेगाहर्ट्ज़ की। तो आज मैं आपको चेक करवाऊंगा BB क्लॉक, उसके बाद WCN क्लॉक कैसे बनती है, उसकी शेप कैसे होगी। उसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन में PWM पल्स होती है। तो PWM पल्स आप लोगों को पता होगा कि भाई PWM पल्स ना बने तो क्या फॉल्ट आएगा। PWM पल्स के ना बनने से हमारे मोबाइल फ़ोन में लाइटिंग का फॉल्ट आता है। PWM पल्स, और उसके अलावा हमारे मोबाइल फ़ोन में आप लोगों को पता है कि स्विचिंग होती है, तो स्विचिंग भी हम लोग चेक कर सकते हैं DSO की मदद से। उसके अलावा जो हमारी MIPI की DSI लाइन्स होती हैं,
हम लोग उनको दो तरीके से चेक करते हैं। एक तो हम लोग मीटर से चेक करते हैं उसकी रीडिंग। अगर पर मान लो कि रीडिंग भी ओके होती है, उसके बावजूद हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा होता, तो हम डीएसओ से उसकी पल्स चेक कर सकते हैं, आया कि सीपीयू से उसकी पल्स बन रही है कि नहीं। तो डीएसओ का बहुत अहम रूल है। होता तो सीपीयू रीबाल ही है, लेकिन हम लोग को कंफर्म तो हो जाता है ना कि भाई मीपी लाइन की अगर रीडिंग सही नहीं आ रही, मीपी लाइन में पल्स नहीं जनरेट हो रही, तो तब हम उसका सीपीयू रीबाल करते हैं। तो आइए मैं आपको चेक करवाता हूँ। एक फ़ोन है मेरे पास, ये टेक्नो का वो 10 प्ले मेरे पास फ़ोन है। तो ये ऑन है। मैं ऑन फ़ोन पे आप लोगों को PWM पल्स चेक करवाऊँगा, उसके बाद बीबी क्लॉक चेक करवाऊँगा, उसके बाद आपको WCN क्लॉक चेक करवाऊँगा। उसके अलावा आप इससे बहुत चीज़ें चेक कर सकते हैं, स्विचिंग चेक कर सकते हैं, उसके बाद मीपी लाइन्स की रीडिंग चेक कर सकते हैं, मीपी लाइन पे फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं, डाटा और क्लॉक चेक कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को चेक करवाता हूँ। तो ये मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, इन्फिनिक्स का, ऑन है। इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन है, ऑन है ये। तो मैं आज आप लोगों को बीबी क्लॉक चेक करवाता हूँ, उसके बाद उसकी पल्स दिखाता हूँ किस तरह की उसकी पल्स बनेगी और फ्रीक्वेंसी कितनी बननी चाहिए। मैं आप लोगों को आज सारा इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखें, सेट मेरा चल रहा है। उसके अलावा इससे आप लोग मतलब माइक को भी सेंस कर सकते, माइक की लाइंस को भी सेंस करा के देख सकते हैं। उसके बाद ईयर पीस का रिंगर की आवाज़ को आप चेक कर सकते हैं। अगर रीडिंग आ रही है और उसके बावजूद आपका रिंगर नहीं चल रहा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि भाई किस तरह से क्या उसके अंदर वो बन रही है, फ्रीक्वेंसी बन रही है कि नहीं। तो आइए मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे। आप अगर डेड फोन रिपेयर कर रहे हैं तो जस्ट आपने सिर्फ चार्जर लगाना है, और चार्जर लगाने के बाद आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग लगाने से भी हमारा मोबाइल फ़ोन इनिशियली ऑन हो जाता है। तो अभी मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। ये मैंने चार्जिंग लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिस्टल के पास। इसकी लाइंस को मैंने ट्रेस किया हुआ है कि कौन सी लाइन कहाँ पे आती है, तो वो मैं आप लोगों को बाद में चेक करवाऊँगा। देखें, ये ऑसिलोस्कोप पे ये प्रॉब है मेरे पास, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग इसको टच करके एक दफ़ा ऑटो पे क्लिक कर देते हैं, तो ये खुद ब खुद इसको सेट कर लेता है। उसके बाद ये प्रॉब है, जैसे मीटर से चेकिंग करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर ये कैप थी, ये देखें, ये कैप इसके ऊपर लगी हुई थी। तो इसको, इसके आगे हुक सी बनी हुई है, लेकिन ये मैं इसको आगे से निकाल लूँगा, ये सिर्फ मेरी ये काम आएगी, ठीक है। तो अब मैंने इसको चार्जिंग लगाया, उसके बाद एक प्रॉप को मैं नेगेटिव को जो है मैं ग्राउंड के साथ टच कर दूंगा, और इसकी मैं सबसे पहले आप लोगों को बीबी क्लॉक चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको ऑटो पे क्लिक करना, आपने सिर्फ लगाना, और ये देखिए ये मेरी बन रही है बीबी क्लॉक, ठीक है। तो इसको मैंने स्टोर कर लिया है। उसके बाद ये देखें, इस पल्स को मैं ऊपर नीचे करके भी चेक कर सकता हूँ। ये देखें, ये इसकी पल्स है, इस तरह की इसकी शक्ल बनेगी, ठीक है। ये इसकी शक्ल देखें, ये इसकी शक्ल बन रही है। इसको छोटा बड़ा करके देख सकते हैं। उसके अलावा इसको मैंने मेजर किया है, तो ये देखें, तो एमटी के फ़ोन है, इसके अंदर देखें 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर वोल्टेज भी आप लोगों को देख सकते हो, आप लोग मिनिमम वोल्टेज इसके, हायर वोल्टेज, और ये सारा कुछ मतलब ये डीएसओ आपको बताएगा कि भाई इस लाइन के अंदर इतनी वोल्टेज मिनिमम इतने थे, मैक्सिमम इतने थे। उसके अलावा ये 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बनती, तो इसका मतलब या तो मेरी पीएम ख़राब है या फिर मेरा क्रिस्टल ख़राब है। तो जस्ट एक मीटर लगाने से ही चेक कर सकते हैं। अगर ये पल्स नहीं बनी तो आपका सेट लो बूटिंग में जाएगा, सेट डेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ दूसरी क्लॉक। तो उसके साथ ही ये मेरा बीबी क्लॉक का पॉइंट था, उसके साथ ही मेरा ये आरएफ क्लॉक का पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, अभी ऑटो पे क्लिक करना। तो ये देखें ज़रा मीटर पे, तो एक पल्स बनेगी, ये देखें, तो ये पल्स मेरी बन रही है। इसको मैं छोटा बड़ा करके देख सकता हूँ।
ये तरंगे बनेगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से इसको लगाऊंगा, मैं एक दफ़ा फिर से इसको लगाता हूँ। आपने सिर्फ देखना है इसको पल्स किस तरह बन रही है। देखें ज़रा, ये ऑटो पे क्लिक करें, ये देखें, ये मेरी पल्स बन रही है, ठीक है। तो मैंने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद मैं इसको मेजर करूँगा। देखिए ये भी मेरी 26 मेगाहर्ट्ज़ की बन रही है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम वोल्टेज थी 1.8, मिनिमम 260 मिली वोल्ट थे, हाइयर वोल्टेज 1.8 थे, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी बन रही थी 26.5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब आप हर चीज़ को इसके अंदर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी बीबी क्लॉक और आरएफ क्लॉक। तो WCN क्लॉक भी इसी तरह ही आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल उसके साथ वाला ही पॉइंट है। तो मैं एक दफ़ा WCN क्लॉक के ऊपर भी चेक कराता हूँ आप लोगों को, देखें ज़रा। एक दफ़ा उसको क्लिक करें, ये मैंने इस पर रखा सेंटर वाले पॉइंट पे, ये देखें ये भी मेरी शेप बन रही है, ठीक है। तो ये भी इतनी ही बनेगी क्योंकि 26 मेगाहर्ट्ज़ का मेरा क्रिस्टल है। तो ये थी मेरी क्लॉक्स। उसके बाद मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ अपना PWM पल्स। PWM पल्स की शक्ल देखें ज़रा, ये मैंने इसको लेके जाता हूँ, ये मेरा 5 नंबर पिन पे PWM पल्स आएगा। तो एक दफ़ा क्लिक करें ज़रा उसको ऑटो पे, नहीं ये मेरी PWM पल्स नहीं है क्योंकि फ़ोन जब स्लीप मोड में जाएगा तो ये पल्स बंद हो जाएगी, लेकिन फ़ोन जब डिस्प्ले आएगा तो जब स्क्रीन ऑन होगी तब इसकी पल्स मुझे नज़र आएगी, ठीक है। तो फ़ोन की अभी पल्स जनरेट हो रही है, अभी मैं देखता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को चेक करवा रहा हूँ। इसको क्लिक करें ज़रा, ये देखें ये PWM की पल्स, ठीक है। तो इसको मैंने स्टोर कर लिया। ये देखें ज़रा, ये पल्स जो है मेरी PWM पल्स है। इसको मैं बड़ा छोटा करके देख सकता हूँ कि भाई आया कि कहीं कटी कटी या कहीं ख़राब सी तो नहीं बन रही है। देखें ये मेरी PWM की पल्स है। जैसे जैसे इसकी ब्राइटनेस को हम ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे लाइट को जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे इसकी पल्स जो है, ये जो PWM पल्स है ये खुलती जाएगी। जैसे जैसे इसकी रोशनी को कम करेंगे तो ये पल्स छोटी होती जाएगी। तो ये PWM पल्स इस तरह की होगी, PWM पल्स इस तरह जनरेट होगी और इस तरह से बनेगी। अगर ये PWM पल्स नहीं बनती तो कन्फर्म आपका जो है आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी, जब दोनों चीज़ों में से हम लोग को डिसीजन लेना होता है कि भाई लाइट आईसी पे काम करना है कि ग्राफिक्स आईसी पे, तो अगर ये पल्स बन जाती है DSO से हम चेक कर लेते हैं, तो उसके बाद हम फिर ग्राफिक्स आईसी पे काम करते हैं, ना कि लाइट आईसी पे। इसकी मैं आप लोगों को MIPI लाइन्स भी चेक करवा के दिखाता, लेकिन इसकी लाइन्स जो हैं आपको पता है कि MIPI के जो ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये बिल्कुल इसके कनेक्टर के नीचे आते हैं। तो MIPI को फिल्टर को चेक करने के लिए मुझे तो LCD भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए जो है MIPI के फ़िल्टर मैं किसी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिसके फ़िल्टर बाहर होंगे तो उसके अंदर आप लोगों को चेक करवाऊंगा। उसके बाद हाँ, इसके बाद आप लोगों को मैं रिंगर दिखाता हूँ कि फ़र्ज़ किया अगर आप लोगों के रिंगर के पॉइंट भी ठीक आ रहे हैं और फिर भी आपका रिंगर नहीं चल रहा, तो अगर आप लोगों के पास DSO है तो आप किस तरीके से उसको चेक कर सकते हो। अब मान लो कि मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद इसको मैं वीडियो प्ले करूँगा। वीडियो प्ले करने के बाद जब मैं इसकी प्रॉड को यहाँ पे टच करूँगा तो मुझे वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से BB क्लॉक बनता है, किस तरह से RFFE क्लॉक बनता है, WCN क्लॉक किस तरह बनता है। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप DSO से चेक कर सकते हैं। आप लोगों को पता है हमारे मोबाइल फ़ोन में स्विचिंग होती है चार्जिंग IC के पास, मतलब जो हमारी VPH वाली कॉइल होती है वहाँ पे स्विचिंग होती है। तो उस स्विचिंग को आप हमारे DSO से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है लाइट IC के पास जो स्विचिंग होती है उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है साउंड को चेक कर सकते हैं कि साउंड के ऊपर अगर रीडिंग आ रही है और साउंड नहीं चल रहा तो आप DSO से उसकी वो चेक कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे वेव्स बन रही हैं कि नहीं। उसके अलावा माइक को आप सेंस करा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप DSO से चेक कर सकते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है आप फैसला कर सकते हैं कि आपको DSO लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप डीप लेवल का काम करते हैं, CPU लेवल का काम, eMMC लेवल का काम, मतलब कि हर चीज़ का काम करते हैं, तो उसके लिए आपको DSO लेना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। इसके साथ आप MIPI लाइन्स को चेक कर सकते हैं। MIPI लाइन्स में मतलब अगर रीडिंग आ रही है और फिर भी आपका ग्राफिक नहीं आ रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आपको CPU रिबाल करना है कि नहीं,
क्योंकि बीपी लाइंस के अंदर बिल्कुल मामूली सी वोल्टेज होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो आप उसको डीएसओ की मदद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अगर आप नॉलेज चाहते हैं कि आप डीएसओ का अच्छे से इस्तेमाल करें और डीप लेवल का आप काम करें, I2C प्रोटोकॉल, I3C प्रोटोकॉल, SPI प्रोटोकॉल, SPMI प्रोटोकॉल, मतलब जो हमारे मोबाइल फ़ोन में प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, अगर आपको अच्छे से उसकी नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, ZW रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट रहीमियर खान। हमारा नंबर इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। और ईद के बाद हमारा नया बैच शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर 23 या 24 तारीख को इंशाल्लाह बैच शुरू हो जाएगा। तो आप उसके ऊपर जो है, अगर हमारे से सीट बुक करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर।